हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी कंटेंट। सो आज हम लोग अपने MEG 8 पेपर के जो कि एग्ज़ाम कल होने वाला है उसके लास्ट मिनट लर्निंग, जो भी लास्ट मिनट टिप्स हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार विथ ट्रिक्स, सो दैट कि हम लोग कंफ्यूज ना करें। जो भी मेन पॉइंट्स हैं, जो भी बुक्स, नॉवेल्स या प्ले जो भी हम लोग को दिए गए हैं हम लोगों के सिलेबस में, हम लोग सारे को रिवाइज कर लेते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। अ ग्रेन ऑफ व्हीट, इसके राइटर है नगुगी वा थ्योंग। इसका प्रोनाउंसिएशन है गुगी वांग थ्योंग। सो इसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं कि जैसे एक ग्रेन ऑफ व्हीट है तो जी लेटर आता है ग्रेन में, तो गुगी वांग थ्योंग हम लोग याद रख सकते हैं कि जी फॉर गुगी जिसका प्रोनाउंसिएशन है, और वा से वीट है तो वाह थ्योंग। ऐसे में हम लोगों को क्या होगा, लास्ट में हम लोग पढ़े हुए तो होते ही हैं लेकिन कन्फ्यूज़न हो जाता है, जैसे कि कौन से इतने सारे हम लोगों को बुक्स पढ़ने हैं कि कौन से किसके राइटर थे। लास्ट मिनट में ऐसा कन्फ्यूज़न हो जाता है एग्जामिनेशन के टाइम में। सो इसके लिए बस जस्ट रिवीजन वीडियो है। तो इसका हम लोग कैसे याद करेंगे, गुगी वा थ्योंग। तो ग्रेन ऑफ व्हीट में जैसे जी है तो वहाँ से हम लोग जी रिलेट कर लेंगे गुगी, और वा तो वीट का वा थ्योंग। उसके बाद है कि 20th सेंचुरी केनियन प्राइमरी गिकुयू लैंग्वेज फॉर्मली इंग्लिश यूज़ करते थे ये, और ये प्ले, शॉर्ट स्टोरीज, ऐसे, सोशल क्रिटिसिज्म, चिल्ड्रंस लिटरेचर ये सारे लिखा करते थे। उसके बाद है फिर इनके वर्क्स जो हैं वो हैं वीप नॉट चाइल्ड और अ रिवर बिटवीन एंड पेटल्स ऑफ ब्लड। इस 3 वर्क को हम लोग मेनली याद रखेंगे क्योंकि वर्क्स लिखने से कुछ एग्जामिनेशन में कुछ हम लोगों को बेनिफिट मिलता है कि लगता है बंदा पढ़ा हुआ है, कुछ पढ़ के आया, बंदा बंदी पढ़ के आया हुआ है। सो इसके जो ट्रिक्स हैं वो मैं ऐसे बोलूँगी कि वीप नॉट चाइल्ड है तो जैसे होता है ना कि बच्चा रो रहा है, इससे क्या सेंस है, बच्चे मत रो, वीप नॉट चाइल्ड। उसके बाद है अ रिवर बिटवीन, क्यों रो रहा है तो वो एक रिवर था जिसके बिटवीन वो जाकर के रिवर में जाके गिर जाता है तो वो इसलिए रो रहा था, और चूँकि गिरने से उसको ब्लड आ जाता है। तो ये जस्ट ट्रिक है गाइस। तो पेटल्स ऑफ ब्लड, तो 3 वर्ड्स इनके हम लोग याद रख सकते हैं ऐसे, वीप नॉट चाइल्ड, फिर बच्चा नदी में गिर जाता है सो रिवर बिटवीन, फिर उसको खून निकल आता है, ब्लड निकल आता है सो पेटल्स ऑफ ब्लड। उसके बाद है अवार्ड्स, तो अवार्ड्स जो है वो है लोटस प्राइज़ फॉर लिटरेचर। जैसे उसमें पेटल्स ऑफ ब्लड दिया, पेटल्स किस में होते हैं, पंखुड़ियाँ जो होते हैं, पेटल्स ऑफ रोज़ ऐसे होते हैं, फूलों के होते हैं। सो हम लोग यहाँ से रिलेट कर सकते हैं लोटस प्राइज़ फॉर लिटरेचर इनको मिला हुआ है अवार्ड्स में। उसके बाद है कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स में है मूगो, गिकोनियो, मुम्बी, करंजा, किहिका, जॉन टेम्सन, जनरल आर। सो 7 जो कैरेक्टर्स, मेन कैरेक्टर्स, उनको हम लोग कैसे याद रखेंगे। सबसे पहले मूगो है जो कि प्रोटैगनिस्ट है, ये तो हम लोग इतने बार पढ़ चुके हैं, ये तो याद रखना ही होगा और ये सिंपल है याद रखना। तो ये जो है मूगो, ये एक रिबेलियन था और वो एक हंगर स्ट्राइक को लीड किया हुआ रहता है जो कि कंसंट्रेशन कैंप में होता है, और वो एक प्रेग्नेंट लेडी को जो है ब्रिटिश गार्ड से बचाता है जो उसको पीट रहा होता है। बट ये एक्चुअली में ना जो लास्ट में पता चलता है कि ये ट्रेटर होता है, क्योंकि ये इसने किहिका को धोखा दिया है कि ब्रिटिश, जिससे कि इसको रिवार्ड मिल सके ब्रिटिश के हाथों। तो ये बात है कि ये एक्चुअली में ट्रेटर होता है। सेकंड कैरेक्टर है गिकोनियो, थर्ड कैरेक्टर है मुम्बी। इसका थोड़ा फनी सा ट्रिक है गाइस, मुंबई है, मुंबई से हम लोग मुंबई बना सकते हैं। ओके, मुंबई के पास क्या है, गोवा, गोवा है, वी ऑल नो, मुंबई के पास गोवा है, तो एम फॉर मुंबई, ये तो बहुत ही ज़्यादा मुंबई से ही सिमिलर हो जाता है, और जी फॉर गिकोनियो, ये बड़ा नाम है जो कि
और जी फॉर गोवा। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं। मुंबी जो होती है वो गिकोनियो की वाइफ होती है, और गिकोनियो है जो कि वो भी इस रेवोल्यूशन में पार्ट लिया होता है, जिसके कारण उसको जेल भेज दिया जाता है। तो वो जेल से जब वापस आता है तो वो देखता है कि मुंबी और करंजा का एक बच्चा होता है। सो जो चाइल्ड होता है उन लोगों का, तो इसे देख के बहुत ही बुरा लगता है, जिसके कारण ये कुछ बोलता नहीं है मुंबी से, और इन लोगों में एक इनविजिबल वॉल टाइप से बन जाता है और वो छोड़ करके फिर चला आता है वहाँ से मुंबी को। और ये जो मुंबी का अफेयर जो रहता है वो होता है करंजा के साथ। सो करंजा किस चीज़ से सिमिलर लग रहा है गाइस? खंजर, कुछ ऐसा कुछ साउंड कर रहा है, खंजर, करंजा। खंजर से सेंस ये है कि इन लोगों की अच्छी खासी मैरिड लाइफ को ये खंजर से बर्बाद कर देता है। सो इसका नाम खरंजा हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, खरंजा, खंजर है। और ये ब्रिटिशर्स के लिए काम करता है, और ये मुंबी का लवर होता है। फिफ्थ जो है कैरेक्टर वो है किहिका। ये एक फ्रीडम फाइटर होता है जो कि ब्रिटिश को मारा होता है, जो कि किल किया होता है ब्रिटिश ऑफिसर को, और जिसके ये किहिका जो है मुंबी का ब्रदर भी होता है, और इसी किहिका को मुगलों ने धोखा दिया होता है, डिसीव किया होता है, और उसे अंग्रेज़ों के हाथों पकड़वा देता है। सो किहिका कैसे याद रख सकते हैं? तो किहिका KI, तो उससे किल याद रख सकते हैं। किल किसको? ब्रिटिश ऑफिसर्स को। तो फिर सबसे फ्रीडम फाइटर तो सबसे ज़्यादा इन लोगों में महान यही था, किहिका ही था। तो यही किल करते रहता था ब्रिटिश ऑफिसर को, ऐसे याद रख सकते हैं, किल से किहिका। फिर जॉन टेम्पशन है, वो टेम्प्ट करते रहता था, सबको टेम्प्ट करते रहता था, प्रलोभन देते रहता था, ऐसे लुभाते रहता था। तो एडमिनिस्ट्रेटर था ये थाबाई का, फॉलोड कॉलोनियल आइडियाज़ ऑफ ब्रिटिश। ओके, उसके बाद है जनरल आर सिंपल सा नाम है, यही अनाउंस करते हैं कि ट्रेटर्स बाहर आओ, सामने आओ, तुम जो भी हो, हम लोगों को जानना है, ये ऐसा कुछ। तो ये जनरल आर ही था। और इसमें जो मेन जो इसका इवेंट सब है वो सब है कि जो बार बार रिपीटेटिव जिसका यूज़ हो रहा है, या फिर जो मेन थीम जो है इस नॉवेल का वो है माओ रेवेलियन, क्रिश्चियन मिथ, और जो इसकी सेटिंग जो है वो रखी गई है थाबाई विलेज, केन्या में। ओके, और इसकी नैरेटिव टेक्निक है थर्ड पर्सन ओमनिसिएंट पॉइंट ऑफ व्यू। फिर सेकंड जो है हम लोगों में जो बुक हम लोगों को पढ़ना है वो प्ले है डांस ऑफ फॉरेस्ट। इसके राइटर है वोले सोइनका। ओके, डांस ऑफ फॉरेस्ट से हम लोग क्या समझते हैं? पहले ज़माने में कुछ भी नहीं हुआ करता था, बस फॉरेस्ट हुआ करता था, जहाँ पे होल जितना भी चीज़ होता था ना, सब चीज़ हम लोगों को मिल जाता था। दुनिया का जो भी चीज़ ज़रूरत का होता था सारा चीज़, होल थिंग्स जो हम लोगों को मिल जाता था। कहाँ? फॉरेस्ट में। तो इसके राइटर कौन हो जाते हैं? वोले सोइनका। ओके, ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन इसमें नहीं वैसा होगा, लेकिन याद रखने के लिए हम लोग इसको ऐसे ही याद रखेंगे, वोले सोइनका। जैसे कि होल करके होल वाला कॉन्सेप्ट जो है इसमें आ जाए। उसके बाद फिर है कि ये 20वीं सेंचुरी के नाइजीरियन राइटर थे। ये प्लेस, ऑटोबायोग्राफी, नॉवेल्स, पोएम्स, एसेज ये सब लिखा करते थे। और इनको जो अवार्ड्स मिला हुआ था वो था नोबेल प्राइज़ 1986 में, और ये फर्स्ट अफ्रीकन थे नोबेल प्राइज़ पाने वाले।
इस कैरेक्टर्स जो हैं इस प्ले के वो हैं अ डेड मैन, डेड वुमेन, रोला, एडेनेबी, अगो, बॉडिको, डिमोक, अरोनी। ओके, सो अ डेड मैन और डेड वुमेन ये प्रोटैगनिस्ट है इस प्ले का। तो ये लोग को जो है मारा कैसे जाता है, इन लोगों को मार दिया जाता है। इन लोगों के पूर्व जो जन्म होता है वो लोग अभी भी भटक ही रहे होते हैं ऐसे। तो इन लोगों को पहले मारा जाता है कि एम्पायर जो होता है इन लोगों का माता खरीबू, और वाइफ होती है उनकी मैडम टॉर्टोइज। तो ये लोग मिलके ना उनको मार देते हैं दोनों को, डेड मैन डेड वुमेन की। रोला, रोला कौन थी? तो पास्ट लाइफ में जो है अर्ली लाइफ में, अर्लियर लाइफ जो था उनका पिछला जन्म, पूर्व जन्म, तो उनमें उसमें वो क्वीन रहती है। क्वीन यानी कि वाइफ रहती है माता खरीबू की मैडम टॉर्टोइज। ये मैडम टॉर्टोइज ही इस जन्म में, इस बर्थ में रोला होती है और वो प्रेजेंट में प्रॉस्टिट्यूट होती है। एडेनेबी, एडेनेबी कौन था? तो ये कोर्ट का हिस्टोरियन था और इस लाइफ में जो है, इस लाइफ में वो है काउंसलर या ऑरेटर। तो हम लोग इसको कैसे याद रख सकते हैं एडेनेबी को, कि एडेनेबी कुछ साउंड कर रहा है गाइस, अजनबी, अजनबी जैसा, कि हिस्ट्री जो होता है हमेशा अजनबी टाइप का होता है। ओके, स्ट्रेंज, अजनबी, तो उसी से हम लोग बना सकते हैं एडेनेबी। उसके बाद है फिफ्थ कैरेक्टर जो है वो एगो बोरेको, और ये एगो और एस्ट्रोलॉजर, इसमें भी जी का यूज रहा है, ए जी, इसमें भी ए जी। एगो बोरे को, एगो बोरे को, ये जो है एस्ट्रोलॉजर था दोनों ही लाइफ में, अपने प्रीवियस बर्थ में और अभी जो है प्रेजेंट लाइफ में। उसके बाद कैरेक्टर है सिक्स कैरेक्टर, वो है डिमोक। ये रहता है पोइट लास्ट लाइफ, पिछले लाइफ में। उसके बाद रहता है अब स्कल्प्टर या कार्वर इस लाइफ में। एरोनी, एरोनी जो है ये गॉड होते हैं और ये कन्फेस सेलेक्ट करते हैं लोगों को, जैसे कि वो अपने सिंस को, जो भी ट्रेटर होते हैं, जो भी पूर्व जन्म में गलती किए हुए तो लोग सेलेक्ट करते हैं, जिससे कि वो अपने सिंस को कन्फेस कर सके, उसको सुधार सके और उसको एटलीस्ट जान सके कि उन्होंने क्या गलत किया है। ओके, और ये डिमोक जो होता है ना गाइस, वो क्या होता है, तो डिमोक जो होता है ना वो अपने पिछले लाइफ में, तो वो शामिल होता ही है इसको डेड मैन डेड वुमेन को मारने के लिए। लेकिन इस लाइफ में भी वो ना अपने फॉलोअर को, अपने शिष्य को पुश कर देता है ट्री से और उसकी जान ले लेता है। पोइट अर्लियर he was, but in this life pushed his follower free from the tree and killed him। उसकी सेटिंग जो रखी गई है गाइस इस प्ले की, वो है फॉरेस्ट में, और पैलेस होता है जो माता खरीबू का, वहाँ पे। और क्या इसमें कोई नैरेटर नहीं है, ये याद रखें हम लोग, इसमें कोई नैरेटर नहीं है। किसमें? अ डांस ऑफ फॉरेस्ट में। कैसे कोई नैरेटर? फॉरेस्ट में कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। इसमें कोई नैरेटर तो कौन बोलेगा वहाँ जाके? कोई नहीं बोलेगा। सो देयर इज़ नो नैरेटर। टोन, इसका टोन जो है वो सिंबॉलिक, रिचुअलिस्टिक और मैजिकल तो है ही, तो है ही, और सिंबॉलिक, रिचुअलिस्टिक और मैजिकल है। और क्या है? ये तीन चीज़ तो हो गया। उसके बाद सीरियस और ड्रामेटिक। और ये प्रोटेगनिस्ट इसमें डेड मैन एंड डेड वुमेन है।
इस वीडियो में हम लोग यहीं पे एंड करते हैं इस वीडियो को। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें कि मैं आपको ऐसे ही ट्रिक्स बताऊंगी। अगर आप लोगों को पसंद आए वीडियो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मैं अगर जैसा रिस्पांस होता है तो फिर मैं नेक्स्ट भी लेकर के आऊँगी पार्ट, जिसमें कि ट्रिक से बताया जा सके, याद करवा दिया जा सके और कोई कन्फ्यूज़न ना रह पाए किसी के पास। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।